तो ये क्या था स्टूडेंट, ये हमारी डोर फ्रेम था। मतलब फ्रेम मतलब जिसको हम पंजाबी में कहते हैं चौगाठ, या जिसे हम चौखट भी कहते हैं हिंदी में। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने जैसे हमने ये पढ़ा था, ये हमने अब एक एक करके ये डोर्स पढ़े थे, फ्रेम्ड एंड पैनल डोर्स। तो हमने एक एक करके ये सारे डोर्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम करेंगे फ्रेम्ड एंड पैनल्ड डोर्स। तो उसके लिए हम चौखट के बाद ये आ गया। तो जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है स्टूडेंट, ये है फ्रेम्ड एंड पैनल्ड डोर। ठीक है। अब इसको फ्रेम्ड एंड पैनल डोर क्यों कहा गया, क्यों कहा गया बताओ, आपको पता ही होगा। सर इसमें पैनल है ना, बीच में डिप्रेशन है। हाँ पैनल है, इसलिए इसको पैनल डोर कहा गया। इसको पैनल डोर इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो लाइन शो करी है, जो लाइंड है, जो ऐसा है, ये क्या है, पैनल है। सिंपल, आपके घरों में भी हर जगह यही दरवाजे होते हैं मैक्सिमम। तो ये पैनल डोर इसलिए कहा गया। इसको फ्रेम क्यों कहा गया, फ्रेम, फ्रेम्ड एंड पैनल डोर, फ्रेम क्यों कहा गया। फ्रेम्ड है ना सर ये साइड में। कैसे मतलब, क्योंकि स्टूडेंट देखो फ्रेम इसलिए कहा गया, एक तो क्योंकि, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये फ्रेम लगा हुआ है, चौखट लगी हुई है ना, ये कह रहे हो आप, ये हाँ फ्रेम। जी। और साथ ही साथ इसका फ्रेमवर्क कैसे बनाया गया है, देखो इसके अंदर ये वर्टिकल मेंबर लगा है, इसको स्टाइल कहते हैं। ये टॉप रेल लगी है, उसके बाद ये बीच वाली फ्रीज रेल लगी है, जिस रेल के अंदर लॉक लगाता है, लॉक रेल लगी है। ये बॉटम रेल लगी है, और ये फिर दूसरी तरफ मीटिंग स्टाइल लगा है। तो ये चीज भी क्या बना देती है, इसको फ्रेम कर देती है। समझ गए, इसलिए हम इसको हाँ फ्रेम्ड जी। डोर, फ्रेम्ड एंड पैनल डोर इसलिए कहा गया है, क्योंकि ये पूरा फ्रेमवर्क है। और स्टूडेंट फ्रेमवर्क के साथ साथ ये क्या है, ये आपका पैनल्ड डोर है। पैनल डोर मतलब इसमें पैनल्स बने हुए हैं। तो बस अब आपने ये कौन सा डोर है, ये है फ्रेम्ड एंड पैनल डोर्स के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। कौन सी टाइप है ये है डबल लीफ पैनल्ड डोर। समझ गए, डबल लीफ का मतलब क्या होता हाँ है, जी। इसके अंदर दो लीफ, डबल शटर। मतलब दो शटर हैं, मतलब दो पल्ले हैं, मतलब दो दरवाजे हैं, इसलिए इसको डबल लीफ कहा गया। पैनल डोर इसलिए कहा गया क्योंकि ये पैनल्स में डिवाइडेड है, इसलिए इसको पैनल कहा गया। अब आपने क्या करना है, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, अब देखो इसकी ओवरऑल क्या डिमेंशन लिखी है यहाँ पे, हाइट, ये कितनी लिखी है, 2100। 2100, 2100। तो और ये कितनी लिखी है, 1200। 12। अब पेपर में कैसा लिखा आएगा, पेपर में लिखा आएगा, अगर ये क्वेश्चन आ गया सपोज, तो लिखा आएगा ड्रॉ दी फ्रंट एलिवेशन, सेक्शनल प्लान एंड साइड एलिवेशन ऑफ क्या लिखा है इस, ये डिमेंशन कितनी है, 12, मतलब ऑफ 12, उसके बाद डबल छट डोर 12D T 21। समझ गए, समझ गए, इसको कैसा लिखा सर आएगा, ये एमएम में है ना। ये एमएम में, पेपर में ठीक है इसका ठीक। कैसे लिखा आएगा 12DT 21। 12 मतलब 12 मॉड्यूल उसकी चौड़ाई है, उससे आपको बन गया मल्टीप्लाई बाय 10 करके 120 सेंटीमीटर, मतलब 1200 mm। और उसके बाद डी मतलब डोर, टी मतलब डबल शटर, और 21 का मतलब 21 उसकी हाइट है, 21 मॉड्यूल, 21 मल्टीप्लाई बाय 10 210 सेंटीमीटर। तो वो 2100 mm के बराबर हो जाएगा। समझ गए, हाँ जी सर। पता लग गया कैसे लिखा होगा ये। अगर हाँ जी। आपको, मैं यहाँ लिख के फिर बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता लग रहा, तो ये कैसा लिखा होगा, ये लिखा होगा, ड्रॉ, ड्रॉ करें, इसका नाम आएगा यहाँ पे 12, ओहो 12, ये 12 है, ये नहीं बन रहा। कोई नहीं सर, पता लग गया। कईयों को नहीं पता लगा होगा ना। टेक्स्ट, टेक्स्ट में जाते हैं हम, 12, ये लिखा, ये आएगा 12DT 21। समझ गए सारे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसको पहले इरेज कर लें, हाँ जी,
हाँ, इसका मतलब ये है 12 मॉड्यूल क्या है, उसकी विड्थ है। तो इसको हम सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 120 सेंटीमीटर। तो इसने कितना बनाया, 1200 mm। 120 सेंटीमीटर 1200 mm के बराबर ही होता है ना। उसके बाद डी, डी मतलब डोर, टी मतलब डबल शटर। अब ये डोर बनाया गया है 2 पल्लों वाला डबल शटर। उसके बाद 21, 21 क्या है, उसकी हाइट है, ये मॉड्यूल है। इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 21 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 210 सेंटीमीटर। तो कितना बनेगा शीट के ऊपर, 2100 mm। समझ गए सारे, हाँ जी। क्लियर है। ऐसे ही पेपर में लिखा आएगा कि ड्रॉ, अगर ये क्वेश्चन आ गया वो लिखेगा ड्रॉ दी फ्रंट एलिवेशन, सेक्शनल प्लान एंड सेक्शनल साइड एलिवेशन ऑफ डबल लीफ पैनल डोर हैविंग साइज 12 dt 21, ऐसा लिखा आएगा। क्लियर। हाँ जी। तो आपने उससे पहचान लेना है कि कैसे आपने साइज बनाना है। तो अब वैसे ही बना देना आपको, ये आपको सेम प्रोसीजर है, एक बता देता हूँ। अब देखो ऊपर वाली क्या होती है, हेड रेल होती है, इसका साइज 100x60 है। यहाँ पे बार को निकाले हुए हैं इसके हॉर्न 100 के। उसके बाद ये फ्रेम है, फ्रेम के ये क्या है, वर्टिकल पोस्ट है। उसके बाद ये भी फ्रेम है, वर्टिकल पोस्ट है। बार बार कितना है, 1200। ओवरऑल कितना है, हाइट 2100। उसके बाद आप एक जगह से शुरू कर लेते हैं ऊपर से। टॉप रेल बनाई है 40x100 की। उसके बाद ये पैनल बनाया है, पैनल यहाँ से 100 छोड़ लिया, यहाँ से 100 छोड़ लिया, फिर ये पैनल बन गया। फिर उसके बाद ये, इसके बाद नीचे यहाँ पे क्या है 100, फिर नीचे छोड़ के यहाँ पे फिर ये पैनल सेम साइज का बना लिया। फिर उसके बाद 180 छोड़ दिया, 180 में क्या है, लॉक रेल लगी है 40x180 की। फिर उसके बाद नीचे वाला पैनल बना लिया। फिर बॉटम रेल बना ली 40x200 की। ये जो चीज यहाँ लेफ्ट साइड पे बनाई, वही चीज यहाँ राइट साइड पे बना देनी है दूसरे शटर के लिए। बीच में यहाँ हैंडल लगा देनी है, बीच में ये यहाँ पे आपने क्या लॉक लगा देना। ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, लॉक वगैरह ऊपर नीचे करके, वो कोई चक्कर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली बना सकते हो। उसके बाद ये हो गया इसका फ्रंट एलिवेशन। उसके बाद इसका अगर सेक्शन ऊपर से काटा है, ये आप देख लें सेक्शन, जैसे ये बी एक्स एक्स है, एक्स एक्स पे ऊपर से काट रहे हैं, तो यही दिखना है ये साइड पे क्या है, ये क्या है, ये आपकी दीवार है। ये क्या है आपका, ये वर्टिकल पोस्ट है, ये आपका फ्रेम है। उसके बाद ये क्या है, आपका स्टाइल है। उसके बाद ये आपका पल्ला है बीच वाला, जिसके अंदर ये पैनल शो करा गया। उसके बाद ये भी आपका स्टाइल है। फिर ये भी स्टाइल है, ये दूसरे लीफ का पैनल है। फिर उसके बाद ये भी क्या है, स्टाइल है। उसके बाद ये क्या है, चौखट बनी हुई है, चौखट का वर्टिकल पोस्ट है। उसके बाद ये क्या है, दीवार है। फिर उसके बाद इसका अगर हम सेक्शनल साइड एलिवेशन देखें, मतलब ऐसे लेंथ वाइज इसे काट दिया ऊंचाई में, तो ये वाई वाई पे काटा गया है। वाई वाई पे काट के कैसा दिखेगा, ये राइट साइड पे बनाया गया है। ऊपर क्या है, वॉल है। फिर इसके ऊपर क्या है, लिंटल है। ये प्रोजेक्शन में बनाना है। ये देखो, ये नीचे से ऊपर प्रोजेक्शन लेनी है जब आपने ऊपर वाला एलिवेशन, ऊपर वाला सेक्शनल प्लान बनाना है। जब आपने ये साइड वाला बनाना है तो साइड से प्रोजेक्शन लेनी है। अब ये जो कौन सी आपकी चौखट की टॉप हेड रेल होती है, ये चौखट की हेड रेल ये रही। उसके बाद ये टॉप रेल, ये रही टॉप रेल। उसके बाद ये पैनल, ये रहा पैनल। उसके बाद ये बीच वाली फ्रीज रेल, ये रही फ्रीज रेल। उसके बाद ये वाला पैनल, ये वाला पैनल। उसके बाद ये वाली लॉक रेल, ये लॉक रेल। फिर ये वाला पैनल, ये वाला पैनल। फिर बॉटम रेल, बॉटम रेल। और नीचे सारी ये आपकी ओवरऑल डायमेंशन लिख देनी है। इस तरीके से आपने इसका जो पूछेगा वो बनाना है। फ्रंट एलिवेशन है, ये सेक्शनल प्लान है, सेंटर से काट के ऊपर से कैसा दिखता है। और ये सेक्शनल साइड एलिवेशन है कि लेंथ वाइज, लंबाई ऊंचाई में काट के साइड से कैसा दिखता है। तो ये 3 चीजें आपने हर डोर की बनानी है। क्लियर है, क्लियर है। सर लिंटल का साइज क्या है? तो लिंटल का साइज आप जो मर्जी ले लेना। लिंटल अगर 300x300 ले लेना चाहे, 300x300 या 300x450 ले लेना। ये दीवार अगर आपकी 300 की बनाई है, कितनी बनाई है दीवार इन्होंने, 200 की बनाई है। 200 हाँ, 200 200 की है, 200। 200 की। तो 200 बाई ऊपर लिंटल ले लेना है इसका, 200x300 का। 200 ऐसे, 300 ऊंचाई में, वो आपकी मर्जी ठीक है होगी। सर। देखो ये जो है इसके अंदर आप, जैसे ये बहुत ब्रिकी वाली चीजें हैं, तो इसमें आप थोड़ा अपने हिसाब से अप्रोक्सीमेशन करके बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें चल सकता है। चौखट के ये जॉइंट वगैरह बनाए गए हैं, इनमें आप, जरूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल आर्क कंपसों से मारनी है। मतलब कुछ कुछ जगह पे आप सफाई से, बिल्कुल साफ सफाई से आप इसको अपने हिसाब से थोड़ी अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना साथ में, ये ब्रीक चीजें ये मैकेनिकल में आती है ज्यादातर, तो इसलिए आपने अपने हिसाब से बनाना है इसे। क्लियर है। तो ये फ्रेम्ड एंड पैनल डोर की पहली टाइप थी, डबल लीफ पैनल डोर। अब अगली टाइप देखते हैं।
ये क्या है, ये मिटा दूं पहले मैं, 12 dt एनोटेट। जो फोटो में दिखा रहा हूं वो सारी बनानी है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया ये भी। अब ये क्या है, ये कौन से डोर है, ओहो एक आगे बढ़ गए हम। हाँ, हमने ये पढ़ा था फ्रेम्ड एंड पैनल डोर, और ये कौन सा था, डबल लीफ पैनल डोर, 2 पल्लों वाला पैनल डोर था। अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट करना है, ये भी फ्रेम्ड एंड पैनल डोर ही है, पर ये कौन सा है, सिंगल लीफ डबल पैनल डोर। मतलब ये सिंगल लीफ है, मतलब सिंगल शटर है, एक ही सिर्फ पल्ला है, और डबल पैनल है, मतलब इसके अंदर 2 पैनल लगे हुए हैं, एक टॉप में लगा हुआ है, एक ये बॉटम में लगा हुआ है। क्लियर है ये? हाँ जी। है ये भी फ्रेम्ड एंड पैनल डोर, क्योंकि इसके अंदर भी फ्रेम बना हुआ है सारा, और इसमें पैनल बने हुए हैं, पर ये क्या है, सिंगल लीफ है, सिंगल लीफ डबल पैनल्ड है, तो आपने सिंगल लीफ डबल पैनल्ड बना देना है, समझे। सिंगल लीफ में मतलब सिंगल शटर, और डबल पैनल मतलब 2 पैनल बनाने हैं। वही चीज है इसके अंदर भी, पहले चौखट बनाओ। अब इसका साइज क्या गिवन है, अब इसका साइज आप